नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब में मेरा चैनल हार्दिक भारतीय नाम से ही है। कमेंट भी करिएगा। दोस्तों, अभी हरियाणा का चुनाव गया है। वहां बीजेपी को बहुत बढ़िया जीत मिली। 10 वर्ष का उनका शासनकाल था। लगता था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी हार जाएगी, लेकिन गजब का कवर किया और बहुत शानदार जीत मिली। फिर भी जैसे ही पहले कांग्रेस को लग रहा था, सब न्यूज चैनल भी दिखाई दे कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि किसान आंदोलन हम सब ने देखा है। फिर पहलवान आंदोलन, और हरियाणा में ज़्यादातर वही मैटर करता था, पहलवान आंदोलन। इसीलिए राहुल गांधी ने और खास करके हुड्डा ने विनेश फोगाट को साथ में लिया और हर जगह घुमाया। जैसे ही वो ओलंपिक से आई, जैसे उसका विजय सरघस निकाला गया, खास करके हुड्डा लेने गए। क्या हरियाणा में ओलंपिक में कोई खिलाड़ी दूसरा नहीं था? बहुत से खिलाड़ी थे ही, कभी लेने गए नहीं गए, पर खास करके उसको लेने के लिए गए, ये दिखाने के लिए कि हम पहलवानों के साथ है, हरियाणा खिलाड़ियों के साथ है। तो वो तो बीजेपी हमेशा से थी ही, पर यह माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही हरियाणा में हार हुई, फिर से वही पुराना राग शुरू हो गया। ईवीएम हैक हुआ, ईवीएम हैक हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बहुत सी जगह पर 99% बैटरी थी, वहां पर हम हार गए। जहां चार्ज था बैटरी ईवीएम का, वहां पर हम हार गए, और ये फरियाद आ रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी वाले इतने पागल है कि जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम ईवीएम हैक नहीं किए, वहां अल्पमत में आ गए, उस टाइम उन्होंने हैक नहीं किए, और अब हैक कर रहे हैं। जहां जहां तुम जीत जाते हो वहां पर ईवीएम हैक नहीं होता है, और जहां हार जाते हो वहां तुरंत वही घाघरा उठा के शुरू कर देते हो नाचना, छाती पीटना कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अरे कभी तो सत्य को स्वीकार करो। इतने टाइम से राहुल गांधी को जो मन में आया बक रहा था, हिंदुओं का बड़ा हिंदू धर्म का ज्ञानी बन रहा था। संसद से लेकर हर जगह पर हिंदू धर्म के बारे में बराबर से बोल रहा था, और जहां देखो वहां जाति खोज रहा था हर एक चीज में, और खास करके सवर्ण को और दलित को लड़ाने की कोशिश कर रहा था। हर जगह दलितों को ये दिखा रहा था कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वो हर जगह ऐसा ही कर रहा था, सबने देखा हुआ है। फिर भी आप सोचते हो क्या हुआ, तो कभी ना कभी तो कुछ तो असर होगा ही उसका। तुम रोज यही करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसका होना ही है। क्रिया की प्रतिक्रिया आती ही है, देर से ही सही, लेकिन आएगी जरूर। बीजेपी वालों के लिए तो लोकसभा का चुनाव सही से बढ़िया से ना जीतने के बाद जो दुख था वो हरियाणा के बाद कम हुआ है। और कोई माने या ना माने, इसमें इस बार आरएसएस का बहुत बढ़िया रोल रहा है। आरएसएस ऐसी चीज है जो एकदम शांति से काम करती है, कोई हवा वल्ला नहीं, बस अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। और हाँ, लोकसभा में सबसे बड़ा नुकसान भी वही हुआ था कि आरएसएस किनारे हो गई थी। वो बीजेपी के मंत्रियों की गलती की वजह से ही हुई थी, पर इस बार आरएसएस ने बहुत बढ़िया से काम किया है। और इनका तो हर बार का हो गया है कि जब भी हार जाओ बोल दो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गए। तो अरे इलेक्शन कमीशन बुलाता ही है, जाके एक बार हैक करके दिखा दो। अगर ईवीएम हैक होता है तो हैक करके उसको दिखा दो। आपके पास क्या बढ़िया आदमी नहीं है, पैसा नहीं है? बढ़िया से बढ़िया दुनिया के सबसे बड़ा आदमी हो, उसको बुलाओ हैकर, और हैक करके दिखा दो कि ऐसे हैक होता है, तो पता चल जाएगा। पर नहीं, जहां जीत जाते हो वहां पूरा एकदम घाघरा उठा के नाचने लगते हो, और जहां हार जाओगे तुरंत छाती पीटना शुरू, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये ईवीएम में गड़बड़ी आपकी चलती ही रहनी है बराबर से। और कश्मीर में भी बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। भले वो जीत नहीं पाएगी,
पर एक मजबूत विपक्ष का काम करेगी वहां पर। इतने सालों के बाद 370 हटने के बाद पहली बार 63% तक वोटिंग गया है वहां पर, बाकी 15% तक ही होता था। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है कि वहां पर कोई वोट ही नहीं देता था। तो वहां पर बहुत सारी जातियां है, अरे हिंदू भी है, बहुत सारे हिंदू जिनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, उनको पहली बार वोट करने का हक मिला है और उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। कई लोग ऐसे हैं। और इस बार इलेक्शन में वहां पर कोई मतलब हल्ला नहीं हुआ है, ना बम ब्लास्ट हुए, ना किसी की हत्या हुई, ना कुछ हुई। वहां इतना शांति से इलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वहां बीजेपी जीते या ना जीते, पर वो लोकतंत्र की जीत है, अपने देश की जीत है ये। वहां पर ये सब होना, वहां पर कभी 15% से ऊपर कोई वोटिंग ही नहीं होता था, उसकी जगह इस साल 63% हुआ है। अरे वो किसी को भी वोट दे, वो फर्क नहीं पड़ता है, पर लोगों ने वोट दिया है, वो बड़ी बात है। तो आगे भी बदलाव होंगे, देखते रहते हैं। जय जय हिंद।